जय जगन्नाथ। क्यों भाई, क्या हो गया है भद्रक वालों की आवाज को? ओडिशा में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? ओडिया अस्मिता बचाना है या नहीं बचाना है? तो भद्रक वालों, ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। आज इस विशाल जनसभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान मनमोहन सामल जी, श्री कमलकांत जी, श्री कान्हूचरण जी, पूर्णचंद्र पाणी जी, श्री अजय नायक जी, किशोर नायक जी, प्रफुल्ल नायक जी, देवेंद्र नायक जी, और यहां पर जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे भद्रक लोकसभा के उम्मीदवार अभिमन्यु आ गया हो, जोर से ताली बजाइए अभिमन्यु के लिए। दामनगर के उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज आ गया हो, सूर्यवंशी जी। वासुदेवपुर के उम्मीदवार बनी कल्याण मोहंती जी। और आज इस विशाल जनसभा में इतनी गर्मी में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा जय जगन्नाथ प्रणाम। ये सभी लोग बैठ जाओ जरा। अरे बैठ जाओ भैया, मैं यहीं रहने वाला हूं। इस भूमि पर सबसे पहले अखंडल मणि महादेव, पाटन मंगला और धामराई मंदिर को मैं प्रणाम करता हूं। महाकाली मंदिर, स्वप्नेश्वर महादेव और मां सुवर्णमुखी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महान स्वतंत्र सेनानी चक्रधर बेहरा, गोराचंद्र महापात्र और लक्ष्मीकांत महापात्र को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 6 चरण चुनाव के समाप्त हो गए हैं। मेरे पास 5 चरण तक का रिपोर्ट है। आपको परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, जानना है क्या? पक्का जानना है? तो मेरी बात सुन लो। 5 चरण में नरेंद्र मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बना चुके हैं और छठे 7वें ने 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। ओडिशा के मेरे भाइयों बहनों, भद्रक के भाइयों बहनों, 400 पार तो करना ही है। 17 सीटें ओडिशा में लोकसभा की जीतना है। इसके साथ साथ ओडिशा में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है। 75 से ज्यादा सीटें जीतकर एक डबल इंजन सरकार ओडिशा में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाइयों बहनों, आज मैं भद्रक की जनता को कहने आया हूं, 4 जून को नतीजे आएंगे
और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ओडिशा का नया मुख्यमंत्री ओडिया बोल पाए ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओडिशा का नया मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और ओडिशा का मुख्यमंत्री भगवान जगन्नाथ का भक्त मुख्यमंत्री होगा। भाइयों बहनों, 25 साल के बाद ओडिशा को ओडिया बोलने लिखने वाला मुख्यमंत्री मिलने वाला है 25 साल के बाद। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ओडिशा का शासन चुने हुए मुख्यमंत्री ने चलाना चाहिए या तमिल बाबू ने चलाना चाहिए? जोर से बोलो, बाबू ने चलाना चाहिए या मुख्यमंत्री ने चलाना चाहिए? ये चुनाव जो है ओडिया अस्मिता का चुनाव है। ओडिया भाषा, ओडिया साहित्य, ओडिया गौरव, ओडिया कला, ये उत्कल प्रदेश के स्वाभिमान का ही चुनाव है। मुझे बताओ भद्रक वालों, ओडिशा में पर्दे के पीछे से कोई तमिल बाबू शासन चलाए, उससे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, हो क्या? आप कमल के निशान पर बटन दबाओ, ये बाबुओं की जगह आपका जनसेवक यहां पर शासन करेगा, जनसेवक यहां पर शासन करेगा। भाइयों बहनों, बीजेडी के 25 साल ओडिशा के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं आज भद्रक वालों को कहने आया हूं, ये हमारा ओडिशा देश के सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक प्रदेश है। ढेर सारा खनिज यहां जमीन के नीचे, 12 माह पानी रहे ऐसी नदियां हैं, परंतु ओडिशा का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया है। इसका अगर किसी एक व्यक्ति का दोष है तो नवीन बाबू का दोष है, नवीन बाबू का दोष। भद्रक वालों, समग्र ओडिशा से, चाहे उड़ीसा का ये हिस्सा हो, चाहे सागर किनारे का हिस्सा हो, समग्र ओडिशा से लाखों लाखों युवा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर देश भर में मजदूरी के लिए जाते हैं। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम ओडिशा में ही इंडस्ट्री लगाकर युवाओं को बाहर न जाने पड़े, ऐसा ओडिशा बनाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछने आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? मोदी जी ने 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाया। पूरा देश और दुनिया राम उत्सव के अंदर मग्न थे। ये तमिल बाबू ओडिया लोगों को राम उत्सव में सम्मिलित नहीं होने देते थे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओडिशा की जनता राम मंदिर के लिए सम्मान व्यक्त करती है या नहीं करती है? अरे जोर से बोलो, करती है या नहीं करती है? भाइयों बहनों, राम मंदिर के लिए जो ओडिशा ने किया है, वो जनता ने उसको रोकने का काम ये तमिल बाबू ने किया। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, भगवान जगन्नाथ का सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो भद्रक वाले सहमत है क्या? जोर से बोलो, सहमत है?